नमस्कार, मैं उमेश और मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ। हमारे बिजनेस में बड़े सारे लोग आते हैं, काम शुरू करते हैं और वो बड़े सारे लोग कामयाब होते हैं और बड़े सारे लोग नाकामयाब भी होते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से लोग हमारे बिजनेस में फेल हो जाते हैं। मैं गैलियो बिजनेस में लगभग 10 साल से काम कर रहा हूँ और 10 साल के अनुभव में मैंने बड़े सारे चीज़ें अनुभव किया है। यहाँ पे मैंने बड़े सारे लोगों के साथ काम किया है। कुछ लोग हमारे साथ काम करके बहुत अच्छा कामयाबी अचीव कर पाए, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो आज भी हमारे साथ हैं। पर बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो नाकामयाब हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कामयाबी की नहीं, बल्कि उन लोगों के बारे में कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से लोग हमारे बिजनेस में फेल हो जाते हैं। मैंने 10 साल के अपने कैरियर में मैंने ये जो चीज़ अनुभव किया है कि हमारे बिजनेस में सफल होने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। सफल होने के बहुत सारे तरीके से मेरा क्या मतलब है, मैं कहता हूँ कि आपके पास सैकड़ों तरीके मिल जाएंगे हमारे यहाँ कामयाब होने का, लेकिन नाकामयाब होने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैंने जो पता करा, मैंने जो अनुभव किया, वो सिर्फ एक ही जगह है, वो एक ही तरीका है जो इसकी वजह से आप नाकामयाब होते हैं हमारे बिजनेस में। और वो तरीका वो है, आप हमारा बिजनेस छोड़ देते हैं। हाँ, सुन के थोड़ा सा अजीब जरूर लगा होगा कि ये कौन सी बात हुई भाई। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। मैंने जो अनुभव किया है वो सिर्फ यही एक रीज़न है, वही लोग हमारे बिजनेस में फेल होते हैं जो हमारे बिजनेस को छोड़ देते हैं। अब सवाल है कि लोग हमारे बिजनेस को छोड़ते ही क्यों हैं। हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि लोग हमारे बिजनेस को छोड़ते क्यों हैं। मैं बात करने वाला हूँ आज बेसिकली उसी के ऊपर। मैं आपको ऐसी 4 बातें बताऊंगा जिसकी वजह से लोग हमारे बिजनेस को छोड़ देते हैं या फेल हो जाते हैं। वो 4 वजह कौन कौन सी हैं। सबसे पहली वजह, बड़े सारे लोग हमारे बिजनेस में आते हैं और आने के बाद वो समय के साथ ट्रेंड नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बड़े सारे लोग हमारे बिजनेस में काम तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उनको प्लान देने नहीं आता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में हमें सामने वाले को बताने नहीं आता है। अच्छा, सोच के देखिए, आपने कोई एक ऐसा बिजनेस शुरू कर लिया है जिस बिजनेस के बारे में आप ही को बताने नहीं आता हो, तो भला आप कैसे उस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। और बड़े सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स यही गलती करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो ले लेते हैं, लेकिन प्लान देना नहीं सीखते, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना नहीं सीखते। और सोच के देखिए, जब आप प्लान देना नहीं सीख रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में सामने वाले को बताना नहीं सीख रहे हैं, तो आप यकीन माने, चाहे आप 5% लेवल पे हों या 9% लेवल पे चले जाएं अपलाइन की वजह से, चाहे 14% वाले लेवल पे चले जाएं या 30% लेवल पे चले जाएं, लेकिन यकीन माने आज निकल आप ये बिजनेस आप छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि आपको प्लान देने आता ही नहीं है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सामने वाले को बताने नहीं आता है। सोच के देखिए भाई मेरे, जब तक आपको कोई चीज सामने वाले को बताने नहीं आएगा, आपको उस बिजनेस में मन ही नहीं लगेगा, आप ऐसे ही छोड़ देंगे हमारे बिजनेस को। लेकिन अगर हमारे बिजनेस में आप एक अच्छा प्लानर होंगे, प्लानर मतलब अच्छा प्लान देने वाले होंगे, अच्छा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने वाले होंगे, तो ये बिजनेस करने में आपको मन लगेगा, आप ये बिजनेस छोड़ ही नहीं सकते। तो ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन, बड़े सारे लोग क्या करते क्या हैं, हमारे बिजनेस को शुरू करने के बाद ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, वो ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, वो मीटिंग से भागते रहते हैं। वो लोग भी हमारे बिजनेस को कुछ दिनों के बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है, पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत होती है। और जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है जो हमारी मीटिंग्स है इससे पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, हमें काम करने में मदद मिलती है। तो जो आदमी हमारा ट्रेनिंग और मीटिंग मिस करेगा वो हमारे बिजनेस को छोड़ के जाएगा। तीसरा रीजन ये, बड़े सारे लोग हमारे बिजनेस को शुरू करने के बाद कुछ दिन काम करते हैं, काम करने के बाद उनकी दिमाग में कहीं ना किसी अपने साथी दोस्त के द्वारा या किसी सीनियर अपलाइन के द्वारा उनकी बातों में उनके दिमाग में कोई ना कोई नेगेटिव बात ऐसी बैठ जाती है जिसको पकड़ के वो बैठ जाते हैं। वो कंपनी की नेगेटिव बात शुरू कर देते हैं, मतलब कंपनी की बुराई करना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट की बुराई करना शुरू कर देते हैं, प्लान की बुराई करना शुरू कर देते हैं। और सोच के देखिए, जो आदमी अपनी ही कंपनी, अपने ही प्रोडक्ट और अपने ही प्लान की शिकायत करता हो, वो आदमी भला हमारा बिजनेस क्यों नहीं छोड़ेगा। वो आदमी भी हमारा बिजनेस छोड़ देता है क्योंकि उसे कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव बातें दिमाग में घर कर जाती हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस अच्छा नहीं लगता, वो हमारा बिजनेस छोड़ देता है। तो ये थी तीसरी वजह। चौथी वजह हमारे बिजनेस में ये है कि जब हमारे लिए हम लोग काम शुरू करता है तो अपलाइन की बात को फॉलो नहीं करता है। अपलाइन की बात को फॉलो नहीं करना से क्या मतलब है मेरा,
बड़े सारे लोग काम तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन जिस अपलाइन को देख के उन्हें कामयाब होना होता है वो उनकी बात को ही फॉलो नहीं करते, वो उनकी बातों पे ही भरोसा नहीं करते और उनको सुन के ना ही एक्शन करते हैं और ना ही ईमानदारी से काम करते हैं। सोच के देखिए, हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यदि आप हमारे बिजनेस में अपलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो आप हमारे यहाँ ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएंगे और आप हमारा बिजनेस छोड़ देंगे। तो मैं आपसे आज वो 4 वजह मैंने आपको शेयर किया जिसकी वजह से लोग हमारे बिजनेस को छोड़ देते हैं। मैं चाहता हूँ आप हमारा वीडियो देखने के बाद सबसे पहले अपने आप को झांकना कि आप में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से आप हमारा बिजनेस छोड़ने वाले। मैं कहूँगा ना कि आप हमारा बिजनेस नहीं छोड़ें, आप उस कमी को ठीक करें, आप उस कमी को पूरा करें। उसके बाद अपनी टीम पे ध्यान दें। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं क्या उनमें चारों क्वालिटी है? अगर चारों क्वालिटी है तो यकीन मानिए वो 4 लोग आपके नीचे वाले लोग ना कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और जब आपके नीचे वाले आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो नाकामयाब नहीं होंगे, तो आप और हम भी बिल्कुल नाकामयाब नहीं होंगे। हमारा एक ही ड्रीम होना चाहिए, ये चारों क्वालिटी अपने अंदर तथा अपने डाउनलाइंस के अंदर हमें लेके जाना है। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ बात को खत्म करते हैं। धन्यवाद जी। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन